नमस्कार दोस्तों, आज मैं बना रहा हूँ अपनी लाइफ का पहला व्लॉग और साथ साथ दूंगा एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों आज मैं फाइनली पहुंचा हूँ बड़कल झील फरीदाबाद में। और एक समय था जब ये झील हमारे यहाँ की फरीदाबाद की बहुत फेमस झील हुआ करती थी, बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट हुआ करता था। लेकिन वक्त के साथ साथ इस झील का पानी सूखता गया तो लोगों ने यहाँ आना बंद कर दिया। अब ये झील ख़त्म सी हो गई है। अब यहाँ बचियाँ तो सिर्फ सूखी हुई झाड़ियाँ। यहीं पर हम बचपन में बोटिंग, हॉर्स राइडिंग और कैमल राइडिंग करते थे। ये एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट था जहाँ देश विदेश से लोग यहाँ घूमने आया करते थे। और कई बड़ी मूवीज़ की शूटिंग भी यहाँ पे हो चुकी है, जैसे कि द बर्निंग ट्रेन। आइए मैं दिखाता हूँ आपको एक छोटी सी क्लिप। लेकिन वक्त के साथ साथ और कुछ लापरवाही के चलते ये झील सूख गई और कुछ उस समय की मौजूदा सरकारों ने भी इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जल्दी ही हम इस झील को दोबारा पहले की तरह देख सकेंगे। और ये सब संभव हो पाया हर भगवान भाटिया जी की वजह से। तो अब फाइनली चलते हैं इनके पास, क्योंकि झील का निर्माण अब चल रहा है। तो अभी कैसा महसूस करते हैं, तो भाटिया जी आप हमें बताएंगे कि अब ऐसा क्या लगाव है आपको झील के साथ जो आपने इतने प्रयास किए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरी पैदाइश जो है बड़कल गांव की है। और बचपन में मैं इस झील में जो है ना सवेरे उठ करके नहाने आता था। और उसके बाद मैंने 39 साल सर्विस करी टूरिज़्म डिपार्टमेंट में। तो मेरे देखते देखते ही 1992 के अंदर ये झील जो है सूखनी शुरू हो गई थी। और मैंने बहुत कोशिश करी, कई मंत्रियों से मिला, सीएम साहब को चिट्ठियां भेजी। और जहां तक मेरे एफर्ट्स थे मैंने मंत्रियों से कहा, रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा इस झील को भरवाने की कष्ट करें कृपा। टूरिज़्म डिपार्टमेंट से कहा, पर मेरी जो है ना कहीं भी नहीं चली। 2014 के अंदर जब नई सरकार आई मोदी की और हमारे यहाँ की एमएलए बनी श्रीमती सीमा त्रिखा, तो सीएम साहब ने आना था। मैंने उनसे कहा कि ये पॉइंट जो है आप इसमें डालिए जिससे इस झील के अंदर पुनर्जागरण हो सके। उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार करी और सीएम अनाउंसमेंट में बड़कल झील का नाम डाला। और सीएम साहब एग्री हो गए इस झील को भरवाने के लिए। और श्रीमती सीमा त्रिखा जो उस समय एमएलए थी और आज जो है शिक्षा मंत्री है, उन्होंने बड़े एफर्ट्स किए। इसका करोड़ों का बजट बनवाया, बजट को पास करवाया, सेंट्रल गवर्नमेंट से पास करवाया। स्मार्ट सिटी के अंदर अब ये कार्य चल रहा है। और आने वाले 6 महीने या साल के अंदर ये झील जो है ऑपरेशन में आ जाएगी, लोगों का आना शुरू हो जाएगा। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ श्रीमती सीमा त्रिखा का, जिनके एफर्ट से, शिक्षा मंत्री का, जिनके एफर्ट से ये कार्य हो सका है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कार्य में सिर्फ झील का ही भरने का काम नहीं हो रहा। इस झील के भरने से जितना भी हमारा आसपास का एरिया है, पानी की जो प्रॉब्लम आ रही थी फरीदाबाद के अंदर, वो भी जो है ना सारी प्रॉब्लम ख़त्म होती जा रही है आस्ता आस्ता। हमारे ट्यूबवेल लाइव हो रहे हैं, रिचार्ज बढ़ गया है। इससे आने वाले समय में हमें इसका इतना फ़ायदा मिलेगा कि हमारे ट्यूबवेल जो है ना में और नहीं लगाने पड़ेंगे, वो हमारे काम करते रहेंगे। एक बहुत बढ़िया पिकनिक स्पॉट बनेगा एनसीआर के अंदर। और इससे पहले भी जो है ना लोग बहुत आते थे, बसों की हज़ारों की तादाद में बसें आती थी। और इसके बाद भी, अब बनने के बाद भी इतना होगा कि बहुत बढ़िया टूरिस्ट कम्प्लेक्स बन जाएगा। इसलिए मैं अपनी शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा जी का धन्यवाद करता हूँ। और आदरणीय मंत्री जी कृष्ण पाल जी का भी धन्यवाद करता हूँ। और आदरणीय मोदी साहब का भी धन्यवाद करता हूँ। मनोहर लाल खट्टर जी का भी धन्यवाद करता हूँ। सैनिक कॉलोनी की तरफ से, बड़कल गांव की तरफ से, एसडीएम नगर की तरफ से मैं फिर से जो है ना सीमा जी का धन्यवाद करता हूँ, शिक्षा मंत्री का, कि जिनके एफर्ट से ये कार्य सुचारू रूप से हो सका। क्या आप बता सकते हैं कि ये किन कारणों की वजह से झील जो है पहले सूख गई थी? इसका बेसिक कारण जो है, एक तो बारिश का कम होना, दूसरा हमारा जो है पहाड़ों का दोहन शुरू हो गया था। पहाड़ों के अंदर खाने लग गई थी बहुत बड़ी बड़ी,
जिनसे पानी हमारे यहाँ आना बंद हो गया। इस वजह से झील सूख गई थी। तो अभी पानी जो यहाँ पर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है और किस तरह से आ रहा है? पानी जो है, अब हमारी जो शिक्षा मंत्री है सीमा त्रिखा जी, उन्होंने उनके एफर्ट से एक STP प्लांट लगाया सेक्टर 21 में, जिससे कि वो पानी साफ़ होकर के बडखल झील के अंदर आ रहा है और इस प्रकार हमारी बडखल झील लाइव हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके प्रयासों के लिए। और आज हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत मतलब पानी अब पूरा लगभग भर चुका है। अगले 1 साल या 6 महीने के अंदर झील पूरी ऑपरेशनल में आ जाएगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।